अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर 10th एंड्रॉयड ट्यूटोरियल बाय मोहम्मद साइम हाशमी। आज हम एक काउंटर की एप्लीकेशन बनाएंगे जिसके अंदर हम अपने नंबर्स को इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट करके यूज़र को दिखा सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ से स्टार्टअप करते हैं कि अपने एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस लेके आते हैं। चेंजेस कुछ इस तरीके से कि हमें अभी फ़िलहाल जो काउंटर की एप्लीकेशन है उसमें हमें एडिट टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको डिलीट कर देंगे। से एक बटन की और एक टेक्स्ट व्यू की ज़रूरत है, तो उसको हम अभी रहने देते हैं फ़िलहाल। बटन को यहाँ से उठा के सेंट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है जी। और यहाँ से हमारा जो हमने एडिट टेक्स्ट बनाया था, फ़िलहाल हम उस एडिट टेक्स्ट को डिलीट कर देते हैं। ये हमारा एडिट टेक्स्ट, और एडिट टेक्स्ट में जितना काम हुआ है लाइक ये और सेट टेक्स्ट को भी फ़िलहाल रहने देते हैं। इस लाइन को डिलीट करते हैं, इस लाइन को डिलीट करते हैं, इस फोर के लूप को डिलीट करते हैं और टूस पे रहने देते हैं, और बाकी सब सही है अपनी जगह, ठीक है जी। तो हम ये चाह रहे हैं हर बार जब भी हम इस बटन को प्रेस करें, माय बटन को, तो फिर इसमें लाइक माय बटन के चेंज करके हम प्लस का साइन दे देते हैं, तो वो हर बार उसमें प्लस करता रहे। और सेम एक ऐसा ही बटन हम इसके नीचे बना देते हैं जो क्या करेगा, डिक्रीमेंट करेगा, मीन्स माइनस करता रहेगा। अब बटन बनाते हैं दोबारा, उसकी विड्थ रख देते हैं मैच पेरेंट, हाइट रख देते हैं रैप कंटेंट, टेक्स्ट रख देते हैं उसका माइनस, कि ये माइनस करेगा। उसकी एक आईडी दे देते हैं लाइक माय बटन, उसका था माय बटन, उसकी आईडी को यहाँ से रिफैक्टर कर देते हैं, रिफैक्टर रीनेम, माय बटन की जगह इसकी आईडी रख देते हैं इंक्रीमेंट, वो पहले वाले की, तो हर जगह से चेंज हो जाएगी। आप देखें तो यहाँ पे आके इसकी वैल्यू जो यहाँ पे पहले बटन की थी माय बटन, अब वो इंक्रीमेंट हो गई रिफैक्टर की वजह से। इन द सेम केस हम इसकी आईडी दे देंगे डिक्रीमेंट, जो ये कमी करेगा वैसे, ठीक है। इसको लिख देते हैं बिलो, किसके बिलो, हमारी बटन के, जो कि इसका नाम है इंक्रीमेंट, ठीक है, @id इंक्रीमेंट। और ये सब इसका एक बटन रेडी हो चुका होगा, सिमिलर बिल्कुल इसके, ठीक है। इसे कुछ साइजेस में चेंजेस कर देते हैं, लाइक इसका साइज बढ़ा देते हैं, टेक्स्ट साइज लाइक इसका 25 dp कर देते हैं, और टेक्स्ट स्टाइल इसका बोल्ड कर देते हैं, और ऊपर वाले का भी बोल्ड कर देते हैं ताकि बेहतर तरीके से हमें नज़र आ सके। अब आप देख सकते हैं हमारे दो बटन बना लिए, और यहाँ पे हम जो भी हमारा नंबर होगा उसके अंदर चेंजेस लेके आएंगे और वो शो करेंगे, ठीक है जी। अब हम चलते हैं मेन एक्टिविटी की तरफ। अब यहाँ पे एक लाइन पे एरर दे रहा है, बिल्कुल ये ज़रूर देगा कि वो कह रहा है कि 80 माई इनपुट इट कुड नॉट बी फाउंड, जो कि हमने डिलीट कर दिया, इस वजह से उसको मिल नहीं रहा। अब हम ये करते हैं कि जहाँ हमने बटन शो BTN शो बनाया था, तो इसको भी रिफैक्टर कर देते हैं। आप इसको चाहे तो यहाँ से भी रीनेम कर सकते हैं, लाइक आप क्यों करते हैं BTN इंक्रीमेंट, तो क्या होगा कि सिर्फ वो यहाँ से चेंज होगा, बाकी जगहों से चेंज नहीं होगा। जबकि रिफैक्टर आपके लिए क्या हेल्प करता है, रिफैक्टर आप उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और रिफैक्टर करेंगे, तो रिफैक्टर करने से वो पूरे प्रोजेक्ट में जहाँ जहाँ पे ये नाम इस्तेमाल हुआ होगा वो वहाँ से चेंज हो जाएगा। हम इसको कर देते हैं BTN शो की जगह BTN इंक्रीमेंट, और एक और बटन बनाते हैं कॉमा देके, जैसे हम वेरिएबल्स बनाते हैं वैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे BTN डिक्रीमेंट का, जो कि डिक्रीमेंट करेगा आपकी, ठीक है जी। अब हम एक काम करते हैं, अपने बटन के पास जाते हैं, पहले तो इस बटन को भी इनिशियलाइज करते हैं जैसे हमने इसको इनिशियलाइज किया था बटन डेटा में, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो BTN डिक्रीमेंट जो कि एक बटन है, कास्ट किया हमने इसको, फाइंड व्यू बाय ID r.id BTN सॉरी डिक्रीमेंट, ठीक है जी। अब हमने इसको भी इनिशियलाइज मीन्स इसकी भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर दी। अब जैसे कि इंक्रीमेंट के ऊपर हम क्या करना चाह रहे हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं इंटीजर टाइप का, इंटीजर नंबर जो कि अभी 0 है फिलहाल, और सेट टेक्स्ट में हम नंबर का टेक्स्ट सेट कर देंगे, ठीक है। और नंबर में पहले करेंगे इंक्रीमेंट, मतलब बढ़ा देंगे एक वैल्यू और फिर उसको यहाँ पे शो करवा देंगे, और साथ साथ टोस्ट में भी हम उसकी वैल्यू शो करवा सकते हैं, और यहाँ प्लस करके नंबर कर देंगे, ठीक है। तो जब जब हमारा इंक्रीमेंट का बटन प्रेस होगा
तो पहले नंबर के अंदर 0 पड़ा हुआ है, नंबर के वेरिएबल में, उसकी इंक्रीमेंट होगी, वो उसकी एक वैल्यू बढ़ेगी और उसके बाद जो हमारा टेक्स्ट व्यू है उसमें उसकी वैल्यू सेट हो जाएगी और साथ में एक टोस्ट भी शो हो जाएगा कि जो वैल्यू है वो बढ़ गई है, या फिर जो नंबर है वो प्रिंट हो जाएगा टोस्ट में भी। उसके बाद हम एक बटन जो हमारा है डिक्रीमेंट वाला, उसका भी उसके ऊपर भी एक इवेंट लिस्टर लगाते हैं, btn डिक्रीमेंट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर भी वही नंबर में हम करेंगे डिक्रीमेंट, कमी करेंगे, और ऑब्जेक्ट टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट प्लस नंबर मीन्स इसके अंदर नंबर को कंकैटिनेट करेंगे और टोस्ट भी शो करवा देंगे। और टोस्ट में हम क्या शो करवाएंगे, उसकी वैल्यू जो भी थी नंबर की। आप एक चीज पे गौर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि जो हमारे टेक्स्ट व्यू के अंदर सेट टेक्स्ट कर रहे हैं हम, तो उसमें आप गौर करें मैंने पहले स्ट्रिंग्स दी है, उसके बाद नंबर। अगर मैं इसको डायरेक्टली नंबर दूंगा तो देखिएगा क्या होगा। ऊपर इंक्रीमेंट वाले में मैंने इसके अंदर पहले स्ट्रिंग्स दिए, फिर से आगे सेट टेक्स्ट किया है और फिर इसमें डायरेक्ट नंबर को सेट टेक्स्ट किया है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, इसमें क्या चेंजेस आती हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है, एक बहुत बड़ा रीजन है इसको ऐसे करने का। वरना मीन्स हम चाहे तो डायरेक्टली नंबर को भी पास कर दें कि सेट टेक्स्ट में नंबर को टेक्स्ट सेट कर दो, पर उसके लिए एक रीजन है, जो कि रीजन में अभी आपको जब एप्लीकेशन लॉन्च होगी तो मैं बताता हूँ। इंस्टॉलिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है और लॉन्चिंग एक्टिविटी देखें। अब जैसे मैं इंक्रीमेंट दबाऊंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब टोस्ट तो थोड़ी देर से जाते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते रहेंगे, पर आप देखें जैसे मैं डिक्रीमेंट का बटन दबाऊंगा तो एप्लीकेशन क्रैश हो गई है। क्यों? रीजन, क्योंकि जो सेट टेक्स्ट एक टेक्स्ट व्यू है उसका जो सेट टेक्स्ट की जो प्रॉपर्टी है वो प्योरली स्ट्रिंग्स लेती है, वो कोई इंटीजर कोई फ्लोट नंबर नहीं लेती। तो उसके लिए हमें पहले कंकैटिनेशन करनी पड़ती है कि ताकि जब कंपाइलर हमारा रीड आउट करे कि एक टेक्स्ट व्यू है उसमें सेट टेक्स्ट करना है तो वो पहले उसको स्ट्रिंग्स नजर आ जाए, तो आगे वाली सब चीजों को भी एज अ स्ट्रिंग ही कंसीडर करेगा। इस नंबर को जो कि इंटीजर है उसको भी एक नंबर ही मींस एक स्ट्रिंग ही कंसीडर करेगा और उसको सेट टेक्स्ट कर देगा। इसको दोबारा कंपाइल करते हैं पूरे प्रोग्राम को और रन करते हैं तो इस मरतबा ये एरर नहीं देगा। ये रीजन था कि मैंने उसके अंदर पहले वाले में इंक्रीमेंट वाले में पहले स्ट्रिंग्स दिए हुए थे फिर नंबर दिया था और डिक्रीमेंट वाले में नहीं दिए थे, ताकि मैं आपको बता सकूं। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं जो बिगनर्स होते हैं खास तौर पे, वो प्योरली नंबर पास कर देते हैं और फिर क्या होता है उनकी एप्लीकेशन क्रैश होती है और उनको रीजन पता नहीं होता। अब देखें मैंने इंक्रीमेंट की, दोबारा इंक्रीमेंट की और मैं डिक्रीमेंट का बटन दबाऊंगा तो देखें डिक्रीमेंट भी हो गई, पीछे से 0 और फिर अब मैं दोबारा बटन दबाऊं -1 -2 जो भी आप करना चाहें, ये आपका सेट टेक्स्ट होता रहेगा। ये हो गई आपकी एक सिंपल काउंटर की एप्लीकेशन। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम मजीद कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।